मुझे भूख लग रही है, भूख लग रही। हाँ हाँ लाला, तो क्या लेगा देख, मैंने तेरे को मक्खन भी है, दही भी है, ऐसा वैसा कितनी बातें बताई। माँ को अपने बेटा को भोजन कराने से बड़ा परितोष किसी में नहीं होता। बेटा तृप्त हो जाए, माँ गदगद हो जाती। श्याम सुंदर भगवान प्रीति के कारण माँ के नेत्र भरे आए, हृदय में से दूध टपकने लगा। लाला को लिया, दूध पिलाने लगी। अभिभूत हो गई मां। भगवान बोले, मां तू मंद मंद मुस्कुरा रही, आनंदित हो रही। मां कह रही, देखत तब बदन कमल मन आनंद होई। गोस्वामी जी ने कृष्ण गीतावली में लिखा है, कहे कौन रसन मौन जाने कोई कोई। बेटा तेरे पावन संस्पर्श को गोद में रखकर जो आनंद मुझे प्राप्त हो रहा है उसे मैं बता नहीं सकती। इतने में अंगीठी पर रखा दूध उफनने लगा। मैया तो भगवान को चट नीचे रख करके दूध संभालने चली गई। ये हमारा धन है, परम धन है। गाय का दूध, दही, घी धरती पर न गिर जाए, अग्नि में न गिर जाए, दोष लग जाएगा। मैं धर्म की रक्षा के लिए नारायण का भी त्याग कर दूंगी। ये नारायण है जो गोद में दूध पी रहे, इसलिए नारायण को छोड़ दिया और दूध बचाने दौड़ी। मां क्या कर रही है तू नहीं समझती, दूध जले जल जावे, आग लग जावे, नारायण को तृप्त तो कर दे। अरे मां ने कहा, जिस धर्म का आचरण करके नारायण पाया है वो धर्म को नहीं छोड़ सकती, चाहे नारायण छूट जावे। इसलिए सज्जनों, धर्म पर दृढ़ होना ही सच्ची भक्ति है। वही सच्चा भक्त है जो धर्म पर कोई समझौता नहीं करता। वही पूरा धार्मिक है जो भक्ति से हटता नहीं है। दो भेद न मानो, भक्ति पृथक है और धर्म पृथक है, बिल्कुल अनुचित है ये। कभी कभी भी कोई भक्त धार्मिक नहीं हो सकता और कभी कोई ऐसा धर्मवान नहीं जो भक्त न हो। वे निश्चित भक्ति होगी उसके अंदर। भगवान लीला की, पत्थर उठाया, मटकी में मारा, सारा दही फैल गया। माँ ने कहा, लाला तूने अनुचित कर्म किया है, ये हमारे ब्रज का ये गोरस तूने धरती में डाला, आज सजा दूंगी। माँ बांधने की चेष्टा कर रही है, बहुत बांधना चाह रही। 2 अंगुलों नंभूतेन संदते अन्यच्च गोपिका, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ रही। 2 अंगुल क्यों कम पड़ रही है? इतना ही तो अंतर है मां, साधक की साधना और मेरी कृपा, ये 2 कारणों से ही जीव मुझे पा सकता है, नहीं तो नहीं पा सकता। मैया ने कहा, मैं बांध के मानूंगी चाहे कुछ हो जाए। कन्हैया बोले, आज तू बांध ही नहीं पाएगी चाहे कुछ भी हो जाए। मैं प्रीति के बंधन में बंधता हूं, कोप के बंधन में तो मुझे कोई नहीं बांध सकता। जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सब कै ममता ताग बटोरी, और मम पद मनई बांध बर डोरी। भगवान को बंधने में बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद है। राम जी विवाहित होकर के आए, चारों दूल्हा चारों दुल्हन अयोध्या में बैठे, कंगन छूट रहा था बहुओं का। लक्ष्मण जी को बड़ा विचार रहता है कहीं कोई पराजय ना हो जाए, तुरंत उर्मिला का कंगन सबसे पहले छोड़ दिया। भरत जी ने मांडवी का, शत्रुघ्न जी ने श्रुति कीर्ति का। राम जी का कंगन न छूट, राम जी से कंगन न छूटा जानकी जी का। तो वो जनकपुर की आई थी, साथ में दासियां ताली बजा बजा कर लक्ष्मण जी के सामने चढ़ाने लगी। ग्रंथि न छूटी राम पे, कहे सखी मुस्काए, किसी कंगन को छोरी वो, और धनुष टोरी वो नाए। राम जी, ये सीता जी के हाथ का कंगन तोड़ना, धनुष तोड़ना थोड़ी को उठाया चटका दिया, ये तोड़ो तब जाने। लक्ष्मण जी ने कहा, वहां से बचा के लाए, घर में नाक कटवा रहे हैं भैया, इनसे कंगन की गांठ नहीं छूट रही। राम जी के पास लक्ष्मण जी गए, कान में एक बात बोले कि छूटत जिनके नाम ते भव बंधन की गांठ, ओ नहीं छूटी सो राम पे सिय कंगन की गांठ। थोड़ी लाज तो करो, एक बार आपका नाम लेता है जीव, जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर के कर्मों का बंधन छीन हो जाता है। लिखा ना भागवतकार ने,
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टेवात्मनीश्वरे भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टेवात्मनीश्वरे। ये उपनिषद में भी मंत्र आया है, थोड़ा बदल के आया है। नाथ ये क्या करवा रहे? लक्ष्मण जी ने बड़ी बढ़िया बात कही। लक्ष्मण जी ने कहा, राम जी ने कहा, लक्ष्मण इस गांठ को छोड़ने में मुझे क्या देरी है? जब ये कंगन जानकी के हाथ में बांधा गया था तब जानकी ने एक मनोरम कल्पना की थी कि वो क्षण कब आएगा जब राम जी अपने मृदुल मृदुल मंजुल मंजुल कर कमलों से मेरे हाथ का एक कंगन छोड़ेंगे। उस आनंद की अनुभूति से सीता घूंघट में से नेत्रों से मेरे कर कमलों को देखती है और प्रीति के कारण ये प्रीति का बंधन मुझसे छुड़ाए नहीं छूट रहा। मैं करूं तो करूं क्या? मां, प्रीति के बंधन में बंध करके तो मैं तेरी गोद में आया हूं, तेरी मार खाने के लिए आया हूं, और आज तू ये क्या कर रही? मुझे क्रोध के बंधन में बांध रही है। मैं नहीं बंध पाऊंगा। मां थक गई। दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपया शीत सुबंधने। भागवत का लिखते हैं भगवान को दया आई, मां थक गई। विस्तृत कवरस सृजा, सिर के ऊपर की चुनरी जमीन में गिर गई है, पसीने से लथपथ हो गई है, सारे पुष्प सिर के नीचे गिर गए हैं, बंधन ढीले होते जा रहे हैं। मां कहती मैं बांध के मानूंगा, अब भगवान कहते मैं बंधूंगा नहीं। तो भगवान ने कहा मां फिर भी भक्त की और मेरी शर्त में मुझे हारना पड़ता है, भक्त की विजय कराना पड़ती है। कोई बात नहीं, अब मैं बंध जाता हूं। इसलिए मां का परिश्रम देख करके भगवान बंधन में बंध गए। ऊखल में बांध करके मां तो चली गई, थक गई थी। भगवान गए तो नलकुंवर मणिग्रीव ये कुबेर के दोनों बेटे मदिरा पी करके उन्मत्त हो रहे थे। मदिरा उन्मत्त उनको देखा। वारुणीम मदिराम पीत्वा मदा घूर्णित लोचनऊ। अच्छा तो तुम लोग श्रीमदादाविर जात्यादित स्त्री द्यूत माशवा, तुम स्त्रियों में जुए में और मदिरा में आसक्त हो रहे हो। मदिरा क्या है? ऋग्वेद में वर्णन लिखा है, सुरा मूत्रा जन्यंत रेता। ये मदिरा दैत्यों के मूत्र से उत्पन्न हुई है। इसके पान से सारे के सारे सत्कर्म धर्म सद्गुण पूर्व जन्म के पुण्य कर्म सब नष्ट हो जाते। कोई देवता सहायता नहीं करते। मदिरा पी करके देव सहायता की अपेक्षा करने वाले, उनको कल्प विचार करना चाहिए कभी भी कभी भी। शास्त्र कहते हैं बड़े बड़े पापों का प्रायश्चित है। गो हत्या ब्रह्म हत्या भी हो गई होगी तो उसका भी प्रायश्चित है। लेकिन मदिरा स्वर्णस्तेयम सुरापानम गुरु तल्प गतिस्तथा। मदिरा का पीना, गुरु पत्नी में गमन करना और सोने की चोरी करना, ये तीन कर्मों का प्रायश्चित तो कई जन्मों को डुबा देगा। सोना कहीं पड़ा मिल जाए मार्ग में, उसे भी मत छुओ, मत उठाओ। जमीन में गड़ा हुआ हो, रात्रि में स्वप्न आता हो, उसे निकालने की बिल्कुल चेष्टा न करना। वो सर्वनाश का हेतु है, सर्वनाश कर देगा। जो आपके भाग्य में लिखा है उसे चतुर्मुख ब्रह्मा भी नहीं काट सकता है, वो मिलकर रहेगा। इसलिए आपने चोरी करके, भ्रष्टाचार करके, दुराचार करके किसी प्रकार से भी धन लिया, वो तो तुम्हारे भाग्य में लिखा ही था, मिलना ही था, न्याय से मिल जाता, लेकिन तुमने अन्याय से पा लिया, इसलिए पाप और कमा लिया। इसलिए धर्मशास्त्रों ने लिखा दुष्कृतम ही मनुष्याणाम अन्नमाश्रित तिष्ठति। मनुष्य के जितने भी ये अन्याय उपार्जित द्रव्य हैं, यही सबसे बड़े दुष्कृत हैं, दुष्कर्म हैं। तुमने मदिरा का पान किया है तो ये तो बहुत बड़ा पाप। नारद जी ने शाप दे दिया, नग्न होकर के हमारे सामने हा करके हंस रहे हो, जाओ शाप देते तुम वृक्ष बन जाओ। जब इतने बढ़िया देवताओं के पुत्र बन करके भी तुम अधमों को लज्जा नहीं लगती है? शास्त्र कहते यदि मदिरा की गंध नाक में चली जाए तो त्रिहम उष्णम पिबेद अपहा, त्रिहम उष्णम पिबेद अपहा। 3 दिन तक एक चुल्लू गर्म दूध पीकर रहो, 3 दिन तक एक चुल्लू गर्म जल पीकर रहो, और 3 दिन तक निर्जल व्रत करो, तो 9 दिन में मदिरा की गंध जो नाक में गई उसका प्रायश्चित तो हो जाएगा।
और जिसने पान कर लिया, हाँ, उसने तो अपना मनुष्य जन्म ही व्यर्थ नष्ट कर दिया। बड़े बड़े पुण्यों से मनुष्य का जन्म मिला, बड़े भाग मानुष तन पावा। इसलिए मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ था, मांस मदिरा परिस्त्री। अरे मनुष्य के शरीर के कर्म तो ऐसे हैं, वो देवताओं के लिए भी। भगवान श्री कृष्ण के नारद जी के चरणों में गिरकर रोने लगे, हम तो कुबेर के पुत्र हैं। अरे तुम कुबेर के पुत्र हो, ऐसे कर्म करते हो, जाओ। भगवान कृष्ण कृपा करेंगे। आज बंधा हुआ ऊखल लेकर के वो दोनों वृक्षों के बीच में से भगवान गए, तड़ तड़ करके वृक्ष गिरे, नलकुंवर मणिगिरी प्रकट हुए, श्री चरणों में प्रणाम करके भगवान को अपने किए हुए पाप के प्रायश्चित के लिए क्षमा याचना करने लगे। नलकुंवर मणिगिरी की मुक्ति करके भगवान बढ़े। नंद बाबा ने जाके कन्हैया जी का बंधन खोला, गोद में ले लिया। बेटा, माँ ने तेरे को इतना दंड दिया है, अच्छा चल अब मत रो। भगवान भी रोने का अभिनय करने लगे, मत रो, मैं माँ को आज ऐसी सजा दूंगा कि माँ भी याद करेगी। क्यों तू तेरे को बंधन में डाला? सारी स्त्रियां यशोदा को लज्जित कर रही थी, तेरे को शर्म नहीं आई? चौथेपन में बेटा मिला, न कुछ एक हंडी फोड़ दी, हंडी के पीछे तूने बांध दिया, कहीं वृक्ष गिर जाता और उसके नीचे दबज करके मर जाता तो क्या होता? यशोदा भी कांप गई, हे भगवान, इतने बड़े बड़े वृक्ष कैसे गिर गए, मैंने क्यों बांध दिया? भगवान ने बड़ी कृपा की, बच गया। लज्जित होकर बैठी थी। यस, वसुदेव नंद बाबा कृष्ण जी को लेकर माँ के पास जा रहे थे, कन्हैया जी पहले कूद पड़े, गए माँ के गले से लिपट गए। बाबा नहीं नहीं, माँ से कुछ मत कहना, कुछ मत कहना। जिस माँ ने मुझे इतना दुलार दिया है वो कभी मेरे प्रति कोई कठोर व्यवहार नहीं कर सकती। छोटे बालक को जितना माँ पर विश्वास होता है उतना किसी पर विश्वास नहीं होता। माँ कभी मारती है तो वो माँ से ही लिपटता है। पिता मारता था तो दौड़ता था माँ के पास, भाई मारे तो माँ के पास, अब माँ मार रही तो माँ से क्यों लिपट रहा है, दूर क्यों नहीं चला जाता? उसके शैशव के अंतरंग में इस बात का विश्वास है कि माँ से अधिक बचाने वाला दूसरा कोई नहीं हो सकता, इसलिए वो माँ के पास दौड़ता है। इस भगवान के बंधन की कथा को जो सुनते उनके भव बंधनों का विनाश हो जाता है। ये बंधन की लीला भगवान से पूछी क्यों करवाई? भगवान ने कहा इसलिए कराई ताकि संसार के लोगों के भव बंधन छूट जाए। भगत भूमि भूसुर सुर अभिसुर हित लागी कृपाल, और करत चरित धरि मनुज तन, सुनत मिट ही जग जाल। 5 वर्ष के श्री कृष्ण हो गए, आज वृंदावन में जाने की तैयारी की। वृंदावन जाएंगे, सभी लोग तो जाते, सभी लोग तो बछड़े चराने जा रहे हैं ना वन में। श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण ने भी यही उपक्रम अपने सभी मित्रों के बीच रखा। जब ये उपक्रम रखा, माँ ने तैयारी की, ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन कराया, आश्रिताम स्वस्ति वाचन कराया और भगवान को भेजा। तो छोटी छोटी पनैया भी बनवा दी थी, लाला पन्ही पहन करके जाओ। कन्हैया बोले, माँ गौ के अंदर, गौ के चरण में पन्ही नहीं है तो मैं कैसे पहन के जाऊंगा, मैं तो गाय का सेवक हूं। निरावरण चरण भगवान गए, आज पहले ही दिन था और वत्सासुर आ गया। तम वत्स रूपिणम वीक्ष वत्सी उद्गतम हरि, दर्शयन बलदेवाय शनैर्मुख देवासद। तम वत्स रूपिणम वीक्ष वत्सयोद्गतम हरि, दर्शयन बलदेवाय शनैर्मुख देवासदत्। उस वत्स के रूप में, बछड़े के रूप में जब उस असुर को देखा तो श्री कृष्ण जी ने दाऊ जी की ओर देखकर थोड़े से हंसे। भगवान दाऊ जी से नेत्रों में पूछा कि इसका क्या करें, आज पहले दिन आए हैं। दाऊ जी ने कहा कि वही करो जो करना चाहिए। गृहीत्वा प्रपादाभ्याम, उसके दोनों पांव पकड़ के भगवान ने घुमा करके कपित वृक्ष पर, कबीट पर मार दिया। जड़ पर गिरते हुए उसके प्राण निकल गए। वत्सयूत गतो हरि ही, आज भगवान आए थे, पहली बार ही इसको समाप्त करना पड़ा। गौड़ी संप्रदाय वालों ने एक बड़ी अच्छी कथा लिखी, गौड़िया संप्रदाय। वो कहते कि जब भगवान लौट करके घर की ओर आ रहे थे तो मध्य मार्ग में राधा रानी भी किसी न किसी रूप में भगवान को मिल ही जाती थी। आज राधा जी मिली तो उन्होंने कहा कि आज आप मेरे को दूर रहना,
और आज के बाद मैं आपसे मिलने नहीं आऊंगी, आपको गो हत्या लग चुकी। भगवान ने कहा वो तो असुर था, कहा असुर भले ही था लेकिन आया तो बछड़ा के रूप में था। भगवान बोले तुम्हें क्या प्रायश्चित करूं? कहा संपूर्ण पृथ्वी के जितने तीर्थ नदी नद में स्नान करो। भगवान बोले यदि आज पहले दिन तो मैं आया हूं वत्स चराने के लिए, यदि घर पहुंचने में देरी हो गई तो बाबा मैया दोनों समाप्त ही हो जाएंगे। राधा जी ने कहा तो ऐसा करिए सभी तीर्थों को यहीं बुलाइए। आपने गोवर्धन की परिक्रमा में देखा होगा कृष्ण कुंड बना हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वंशी से वो कुंड बनाया और संपूर्ण तीर्थों का आह्वान किया। तब तक राधा जी ने भी अपने पैर की पायल से कुंड बनाया जो राधा कुंड के नाम से जाना जाता है। उन तीर्थों में भगवान स्नान करके पवित्र होने का उपक्रम लोगों को बता रहे हैं। संस्कृत रामायण में भी मैंने पढ़ा कि एक बार रावण ने कहा कि बहुत हमारे अच्छे अच्छे निशाचर समाप्त हो गए, ये लोग गाय के ऊपर हाथ नहीं उठाते, पूरे राक्षस गाय बनकर चले जाओ और पहने पहने सींग से बानरों को फाड़ो, ये हाथ ना उठावेंगे। ऐसी बड़ी बड़ी गायें आकर के खड़ी हो गई। हनुमान जी लक्ष्मण जी आश्चर्यचकित हो गए, प्रभु आज कैसे युद्ध होगा, गायों पर कौन हाथ उठावेगा? भगवान ने कहा गायों को आज मैं मारूंगा। एक बाण खींचा राम जी ने। लक्ष्मण बोले भैया धर्म सेतु पालक तुम ताता, आप तो धर्म के सेतु की रक्षा करने आए, ये धर्म मिटा रहे, इतनी गायों को मारोगे? अरे राम जी ने कहा भाई बाण देख लेना गाय पर नहीं लगेगा। राम जी ने बाण मारा, वो व्याघ्रस्त्र था, सहस्त्रों सिंह भगवान ने निकाले उस बाण में से। दौड़े तो गाय सब, कितनी मारी गई, कितनी लौटकर रावण के पास गई। क्यों? गायों के ऊपर भी हाथ उठा रहे हैं। गायों के ऊपर तो हाथ नहीं उठा रहे, वो तो ऐसे मायावी हैं, उन्होंने पता नहीं कितने सिंह प्रकट कर दिए। एतावता सर्वथा गाय पूज्य है। शास्त्र तो कहते गाय के द्वारा कोई हत्या भी हो जाए तो भी व्यक्ति को चाहिए कि गाय को दंड न दे, गाय को प्रताड़ित न करे। वेद भगवान कहते मागाम नागाम अभीष्ट, गाय को कभी भी ताड़ना प्रताड़ना उत्पीड़न मत करो। उसके एक एक रोम में एक एक देवता का, धाम का, ऋषियों का, महर्षियों का, ब्रह्मा विष्णु महादेव सभी का निवास है, इसलिए उसको दुखी मत करो। भगवान श्री कृष्ण जब सायंकाल में पहुंचे, ग्वालों ने सारी कथा सुनाई। मैया लाला ने तो आज गजब कर दियो है, जाको कैसे पतो लग गए हो कि इन बछड़ों के बीच में एक राक्षस आए गए है। मां जाने तो इतनो बड़ो बछड़ा पकड़कर दोनों पैर ऐसो पछारो कि भागो पता ना चलोगे वो कहां चलोगे, बाकी जगह पे बड़ो भयंकर राक्षस पड़ो। तो मैया जो तो बड़ो चमत्कारी बालक है तुम्हारो। मैया आश्चर्यचकित हो गई। नंद बाबा से कहा बाबा, पति से कहा पतिदेव कैसे ब्राह्मणों से मुहूर्त निकलवाया था? आज पहले दिन बेटा वन में गया और पहले दिन उपद्रव आ गया। नंद बाबा ने कहा ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया था, स्वस्ति वाचन कराया था मैंने, और मुहूर्त भी अच्छा दिया था, बहुत अच्छी घड़ी लगन में निकाला था, इसलिए बच के आ गया, विजय हो गई उसकी। अब मुहूर्त होता तो अनिष्ट होना चाहिए ना। हमारे धर्म शास्त्रों में ज्योतिषी विमर्श में मुहूर्त का बड़ा महत्व है। तद्वग वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनिशांसितम ज्योतिषम प्रत्यक्षम शास्त्रम चंद्रार्को यस्य साक्षिणौ। चंद्रमा और सूर्य प्रमाण दे रहे हैं कि ज्योतिष कितना सत्य है। कब वृष्टि होगी, कब विप्लव होगा, कब ग्रहण पड़ेगा, कितने बजकर कितने मिनट पर, 100 वर्ष के पंचांग में अभी लिख दिया गया है सब। ज्योतिष के जानने वालों से भूल हो सकती है। ज्योतिष तो प्रत्यक्षम शास्त्रम, वो तो प्रत्यक्ष शास्त्र है। भगवान सूर्य और चंद्रमा उसका प्रमाण देते। दूसरे दिन भगवान गए। आज के दिन तो बकासुर आया, तो बकासुर बगला बनकर के आया। भगवान श्री महाबग्रस्तम, उसने भगवान को पकड़ लिया। सारे ग्वाल चिल्ला पड़े, बलराम जी कहा नहीं घबराओ ना। भगवान श्री कृष्ण उसके मुख में जाके इतने अग्निवर्ण हो गए तो उसने तुरंत भगवान को छोड़ दिया। पुनः पकड़ने का प्रयास किया, भगवान ने उसकी चोंच पकड़कर दोनों फाड़ डाली, पर्वताकार वो बक समाप्त हुआ। आज ग्वालों ने फिर कथा सुनाई कि आज तो बहुत बड़ा बगला था पहाड़ की तरह, लेकिन छोटे से कन्हैया ने उसको भी समाप्त कर दिया। ग्वालिनियां बोली, भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों को देखकर बलराम जी से कहा, बलराम जी 2 दिन हो गए, कृष्ण तो कुछ ना कुछ करके ही आता, तुम क्या करते हो?
कृष्ण जी बोले कल से हम इनके साथ जाएंगे ही नहीं, इनके साथ जाओ तो हमारा और अपमान हो जाता है। सवेरे गए, भगवान कृष्ण ने कहा दाऊ जी चलें बछड़ा चलाने के लिए। दाऊ जी बोले आज हम नहीं जाएंगे। कहा क्यों? कहा आज हमारी जाति का व्यक्ति आएगा और आप मारेंगे, जाति के व्यक्ति का वध नहीं देखना चाहिए। अघासुर आ रहा था ना, वो बना था अजगर। बलराम जी कौन है? ये भी तो शेष है। भगवान जब जाकर के पहुंचे उस अघासुर को देखा, अघोप्य स्पर्शन धौतपात का अजगर बना बैठा, उसका एक मुख तो नीचे रखा, एक ऊपर, सारे ग्वाल गौ और बछड़े उसके अंदर चले गए। भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहा था कि अंदर आ जाए तो मैं इनको समाप्त करूं। भगवान ने जैसे ही चरण रखा और उसने मुंह बंद किया, भगवान इतना विराट रूप बनाया कहीं से श्वास जाने का भी स्थान नहीं मिला, उसका मस्तक फटा, प्राण निकल गए। भगवान श्री कृष्ण ने मध्याह्न में यमुना में स्नान किया, अपना अपना प्रातराश स्वल्पाहार ले गए थे, उसको खोल करके बैठे। भागवतकार लिख रहे हैं तिष्ठन मध्य परिजन सुहृदो, ऐसा गोलाकार बनाया, भगवान को बीच में बिठाया। अथवा